गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज आज हमारे प्रहार बैच की, कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी और आज हमारे प्रहार बैच की फर्स्ट क्लास होगी। जिन बच्चों ने अभी तक भी एडमिशन नहीं लिया है वो ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास डेमो क्लास रहेगी, वो आपको अवेलेबल होगी, विजिबल होगी आप लोगों को भी। जो अ, जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया है उनको भी विजिबल होगी वो। उसको आप देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा फिर बहुत ही जल्द, उसके शायद अगले दिन, मतलब आज शाम को एक क्लास आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक हम इसके एडमिशन को क्लोज कर देंगे। फिर कोई भी हम नया बच्चा नहीं लेंगे अपने बैच में, ठीक है? चलो खैर, बात करें हम अपने करंट अफेयर्स के आज के पहले क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड। पूछ रहा है कि जो विश्व थैलेसीमिया डे है ये कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है भाई 8 मई को। किस लिए मनाया जाता है? जिन लोगों की थैलेसीमिया की वजह से बीमार डेथ हो गई उन लोगों को याद करने के लिए है क्या ये। इस बीमारी में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है? Next, where has the त्रिशूरपुरम फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? ये त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। कहाँ पर? केरला में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? इसमें बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये केरला के मंदिरों में मनाया जाता है और यहाँ पे जो बड़े बड़े हाथी, ऑब्वियसली बड़ा ही होता है, हाथियों को सजाया जाता है। मतलब ये काफी मान्यता है केरला में इस त्योहार की। अब ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है वडकुनाथ मंदिर में। वहां पर वडकुनाथ मंदिर में, जो कि कहाँ है? त्रिशूर में है, ठीक है? बात करें हम केरला के बारे में, केरला का नाम आया तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर और पी विजयन यहाँ के सीएम। सबसे हमने जब सेंसस वाली क्लास पढ़ी थी हमने आरंभ बैच में, जो कि यूट्यूब पर बैच है स्टैटिक जीके का, सेंसस वाली क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। और केरला के बारे में आपको सेंसस से क्या याद आ रहा है कि हाँ, सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ की है? केरला की। Next, recently, Border Road Organization celebrate its which rising day? हाल ही में जो सीमा सड़क संगठन है इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। अब ये BRO है क्या? जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं आर्मी के लिए, जैसे रोड बनानी हो, जैसे कुछ भी वहां पे रहने का रुकने का बनाना हो, तो ये सारे काम कौन करता है? BRO, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं भारत को भी। और हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज है जैसे नेपाल या भूटान वगैरह हो गए, जो छोटे देश है, उनको भी, उनका भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। कौन? BRO। 66 इन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। स्थापना हुई कब थी? 17 मई 1960 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और डीजी कौन है? डीजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएफडीसी। एनएफडीसी मतलब कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभी हाल ही में एनएफडीसी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो किसको नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं प्रकाश मागडुम। प्रकाश मागडुम, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये भी आप बात याद रखना, है ना, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या फिर पॉडकास्टिंग वाले जो हमारे मिनिस्टर है, कहने का मतलब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये मंत्रालय किसके पास आता है? अश्वनी वैष्णव जी के पास। रिसेंटली रंगाछार has become the first green blaze of which state?
जो रंगाछार है ये पहला ग्रीन गांव बन गया है, पहला क्या बन गया है, हरित गांव बन गया है। पूछ रहा है कि ये किस राज्य का है, तो ये किस राज्य का है, ये है त्रिपुरा का। ग्रीन गांव मतलब कि ये जो गांव है, मतलब कि ये जो गांव है इसमें सारी चीजें सस्टेनेबल है। इनके यहाँ पे बिजली के लिए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, इस विलेज में जो सारी चीजें हो रही हैं, अच्छा इनको वाटर प्योरीफायर सिस्टम भी सारे सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। सोलर एनर्जी पर ये गांव वर्क कर रहा है ना। सोलर एनर्जी से ये गांव वर्क कर रहा है। तो ये गांव बन गया है भारत का पहला ग्रीन विलेज, जो कि कहाँ पर है, जो कि है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, यहाँ के सीएम मानिक शाह, है ना। यहाँ के गवर्नर है एन इंदिरेशन रेड्डी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी क्रिएटेड बिटवीन विच स्टेट। भारत का पहला चीता जो कॉरिडोर है वो किन दो राज्यों के बीच में बनाया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो भारत का पहला चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कॉरिडोर बनेगा, ये 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करेगा, जिसमें क्या क्या कनेक्ट होगा, पालपुर कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी, ये दोनों कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश की। ये कनेक्ट होंगे किससे, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से। इनको कनेक्ट करके एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, चीता कॉरिडोर। ठीक है। अब ये चीता प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट चीता क्या है। देखो भारत में जो चीता है ये 1952 1952 में क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था भारत से चीता, है ना। फिर आपने देखा भी होगा जब 2022 में चीते लाए गए थे नामीबिया से, जिनको 12 चीते लाए गए थे, जिनको कहाँ पे रखा गया था, सॉरी 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से और 12 चीते लाए गए थे साउथ अफ्रीका से, और इनको रखा गया था कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, हम दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं चीतों को भारत में। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर उसी पर बेस्ड है, उसी के लिए है। Recently, which city has been reorganized as an age-friendly city by WHO? हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी है। ये शहर, पहली बात तो कौन सा है, ये शहर है कोझिकोड, है ना। कोझिकोड, ये शहर जो है ये एज फ्रेंडली है, यानी कि जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके लिए भी रहने के लिए ये शहर आरामदायक है। इसलिए इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसको एज फ्रेंडली स्टेटस दिया है, इस शहर को, कोझिकोडे को। कहाँ पर है कोझिकोडे, केरला में। किसने दिया है, डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डीजी है यहाँ के टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है कि हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन इस क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में तो मैं आपको कई बार करा ही चुकी हूँ। इसके साथ साथ हमने इस क्वेश्चन को, हाँ, जब हमने आरंभ बैच में इंपॉर्टेंट डेज की क्लास पढ़ी थी वहां पर भी पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एंथनी एल्बनीज हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो एंथनी एल्बनीज है ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट इज द होम टू इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला जो एआई डेटा सेंटर पार्क है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रायपुर, यहाँ के गवर्नर रमिंडेका और विष्णु देव साय यहाँ के सीएम। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, कि के वी रबिया हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। अभी हाल ही में जो ये के वी रबिया जी हैं इनका निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित थी सोशल वर्क से। कहाँ से है, ये भी केरला से है। केरला के आज काफी सारे बार हमने पढ़ लिया केरला के बारे में।
तो केरला से है ये भी, इन्होंने केरला में सोशल वर्क का काम किया है। मेनली इन्होंने केरला में एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी काम किया है। अब इसीलिए इनको 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि इनको ये पद्मश्री किस साल में मिला था। ठीक है? बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। पीछे की भी जो 1-2 पीडीएफ होगी वो भी अपडेट करा दी जाएँगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ-साथ और कहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको? हमारे एप्लीकेशन पर भी जो फ्री पीडीएफ का ऑप्शन है, वहाँ पर जाना आप पीडीएफ वाले ऑप्शन पे। वहाँ पे आपको मंथ वाइज़ सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स हो या फिर हर मंथ की पीडीएफ हो, मंथली करंट अफेयर्स का एक अलग से सेक्शन भी बना हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है? बाकी अब मिलते हैं आपसे प्रहार बैच वाली क्लास में 4 बजे, है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे प्रहार बैच के पहले टॉपिक से लेके 55वें टॉपिक तक पढ़ने की, और पूरे एफर्ट्स करेंगे कि हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद कर लें। एंड आई एम श्योर कि जैसे-जैसे मैंने प्लान बनाया है, ऐसे-ऐसे हम फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें हमें याद हो जाएँगी। ठीक है? बाकी चलो, अपना ध्यान रखना, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं आपसे आज प्रहार बैच की इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय-बाय। और भाई मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए अपना और ज़्यादा ध्यान रखो, बीमार नहीं पड़ना है।